Hello guys, welcome back to this new video of nine-pointer of this course Linear Algebra. Today we will be talking about Intro to Matrices. So about me, I am Aryan Rai. I am a second year undergrad at IIT Delhi and I qualified JEE Advanced 2021 with an all India rank 3898 and I have qualified several competitive exams like KVPY Extreme, RM 2018 and NTSC Stage 1. Yeah, so coming to the topic for today, matrices, right? So let's start with a very basic thing. How to represent a matrix or what exactly a matrix is. तो मैट्रिक्स कुछ नहीं है, अरेंजमेंट है बेसिकली, जहाँ पे आप एक टेबुलर फॉर्म में, एक सेलुलर फॉर्म में रोज एंड कॉलम्स के मेथड से कुछ डेटा एंट्रीज को सॉर्ट कर रहे हो. ठीक है, तो मैट्रिक्स को लिखा कैसे जाता है. फॉर एग्जांपल लेट मी राइट हियर 1 0 2 5 7 -2 -1 0 6 7 4 कुछ भी ऐसा लिख दिया मैंने. तो ये एक मैट्रिक्स है. ठीक है, नाउ यू कैन सी यू हैव सेवरल रोज एंड सेवरल कॉलम्स हियर. कितने रोज है? 3. कितने कॉलम है? 4. तो दिस इज नोन एज अ 3x4 मैट्रिक्स. ठीक है ना. अब इसके रिलेटेड हम कुछ कुछ चीजें देखने वाले हैं. पहली बात, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. तो मान लो अगर ये ए मैट्रिक्स है तो इसको हम इसके एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ए आई जे, वेयर आई रिप्रेजेंट्स द रो एंड जे रिप्रेजेंट्स द कॉलम. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 7 की बात करूं, दैट इज नथिंग बट A23 फॉर द ए मैट्रिक्स, राइट. ठीक है, इसके कुछ फर्दर टाइप्स होते हैं, ऑल्दो वी विल नॉट बी सीइंग ऑल द बेसिक डिटेल्स ऑफ दैट. तो अगर हमें फर्दर कभी क्वेश्चंस करने होंगे तब आई विल डिफाइन दैट, बिकॉज़ वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दैट इन 11th, राइट. यहाँ पे आई विल बी टॉकिंग अबाउट द वेरी बेसिक थिंग जो हमें चाहिए. एक स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स ये है कि भाई जो नंबर ऑफ रोज है नंबर ऑफ कॉलम्स है वो इक्वल हो जाए. इसी मैट्रिक्स को हम ए को ऐसे m क्रॉस n से लिखते हैं. तो स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए m इज इक्वल टू n. ठीक है, then you have several other matrices like diagonal matrix, null matrix, or zero matrix. You have upper triangular, lower triangular matrix. but उन सब की आपको अभी जरूरत नहीं. क्वेश्चन में आएगा फर्दर, देन आई विल डील विद दैट. ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने क्यों बता दिया, क्योंकि वी हैव फर्दर मेनी टर्म्स व्हिच आर डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स. लाइक ट्रेस हो गया, ठीक है, देन यू हैव द डिटरमिनेंट हो गया, एंड उसके बाद फर्दर यू हैव मेनी थिंग्स जो कि सिर्फ लाइक इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हो गई. ये सारी चीजें सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड होती है. So that's why I told you matrix done. Now we will talk about this important term called determinant. So what exactly a determinant is? Determinant. So determinant is a property of a matrix. हमने एक चीज डिफाइन करी हुई है कि हम हर मैट्रिक्स के लिए एक वैल्यू कैसे निकालें जो कि डिटरमिनेंट. ये निकलता कैसे है? ये निकलता है समेशन ए आई जे बी आई जे से. अब ये क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ. As I said, this is only defined for square matrix. Let me take an example of square matrix. 1 2 3 1 2. समेशन aij bij में एक टर्म आता है यहाँ पे कोफैक्टर. तो कोफैक्टर इज नथिंग बट आपका क्या होता है कि मान लो डिटरमिनेंट का कोई पर्टिकुलर टर्म है, मान लो 2 वाला टर्म. इसके लिए कोफैक्टर इज इसका रो एंड इसका कॉलम आपने हटा दिया, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बचा 0 2 7. फर्दर इसका भी अगर डिटरमिनेंट निकालना है तो 0 2 7 4 हटाया, 4 बचा, 4 इसको. आई विल टेल यू हाउ टू डू दैट. डिटरमिनेंट निकालने के लिए मैं आपको बेसिक प्रोसीजर बता रहा हूँ जो आपको हमेशा फॉलो करना है. Go with any one row or any one column. Let's say I go with the first row. Now I'll turn on the basic sign convention, that is plus minus plus. ये साइन आते कहाँ से है? -1 की पावर i प्लस j मल्टीप्लाई करना. ठीक है, तो as this is a11, तो 1 + 1 2, -1 की पावर 2 is 1, राइट. तो 1 मल्टीप्लाई करोगे यानी पॉजिटिव. यहाँ पे a12 1 + 2 3, -1 की पावर 3 is -1, -1 मल्टीप्लाई करोगे यानी कि नेगेटिव, देन पॉजिटिव. एक रो लिख लिया, साइन कन्वेंशन देख लिया. नाउ यू नथिंग, यू जस्ट मल्टीप्लाई द फैक्टर विद द एलिमेंट्स. यू एक्चुअली डू समेशन aij bij. नाउ +1 मल्टीप्लाइड बाय, इसके लिए क्या करूंगा, ये हटाऊंगा, बचेगा क्या? 1624. इसके लिए करूंगा 1 × 4 -2 × 6, दैट इज 4 - 12. ओके, देन -2. अब इसके लिए ये हटाऊंगा, 0 × 4 -2 × 7, 0 - 14. then the final next term +3 multiplied, ये हटेगा, 0 × 6 then 7 × I guess 1 था यहाँ, तो 0 - 7. You can very easily solve this and get the k value जो कि डिटरमिनेंट होगा.
डिटरमिनेंट को लिखते हैं मॉड ए से या फिर डेड ए से रिप्रेजेंट करते हैं, डेड ए और मॉड ए इस समीकरण aij bij where bij is -1 की बार i plus j mod of aij and aij is वही वाला i और j रो और कॉलम हटाने वाला मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टर्म दैट इज ट्रेस ऑफ ए। तो ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, विल डील विद दैट। So trace, as I said again, this is also only for square matrix. And this is summation aii. Okay, summation aii is nothing but मान लो जब आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ऐसे जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे इनका सम कर दो, दैट इज ट्रेस। जैसे अगर 1 2 3 0 1 2 7 6 ऐसा कोई मैंने मैट्रिक्स लिखा था तो 1 + 1 + 4 दैट इज 6 इज ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स। और कुछ नहीं है ट्रेस में, डायगोनल एलिमेंट्स का सम, summation aii. Now we come to transpose of a matrix. The transpose of a matrix, it is not necessary कि ये सिर्फ आपके स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हो, ये किसी भी मैट्रिक्स के लिए कर सकते हैं। ट्रांसपोज क्या होता है बेसिकली, मान लो यू हैड अ मैट्रिक्स ए एम क्रॉस एन, तो जो ए ट्रांसपोज होगा दैट वुड बी एन क्रॉस एन, क्योंकि यहाँ पे रो इंटरचेंजेस इनटू कॉलम। फॉर एग्जांपल ये वाला मैंने लिखा था तो इसका ए ट्रांसपोज वुड बी फर्स्ट रो था 1 2 3 दैट वुड बिकम द फर्स्ट कॉलम, सेकंड था 0 1 2 0 7 6 4 7 6, दिस इज ए ट्रांस, ठीक है। ओके, वन मोर थिंग दैट आई कैन से इज कि पहले जो ए आई जे एलिमेंट था वो अब ए जे आई एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि जे रो बन गया एंड आई, राइट। तो ए 2 1 जो था वो ए 1 2 1, ए 3 4 जो था मे बी वो ए 4 3 बन गया, ठीक है। ट्रांसपोज कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो आपको ऑब्वियसली पता है, कोई नंबर अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है आप वो नंबर हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई, बट दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है, ये कैसे? तो आई रिमूव दिस। So I'll go with a very basic example, 2 cross 2 matrix. Let's suppose that I see, ठीक है। What you need to do is आप एक रो लो और दूसरे का कॉलम लो और मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, लेट मी टेल यू फर्स्ट। मान लो A is M cross N मैट्रिक्स एंड B is P cross Q मैट्रिक्स, तो अगर इनका प्रोडक्ट AB इक्वल टू C एग्जिस्ट कर रहा है तो N हैज टू बी इक्वल टू P एंड जो C मैट्रिक्स होगा दैट वुड बी M cross Q ऑर्डर, ठीक है। नाउ हाउ यू डू दैट इज, मान लो मल्टीप्लिकेशन के बाद आपका ये मैट्रिक्स है तो इसका जो ए आई जे एलिमेंट होगा ना दैट वुड बी फाउंड बाय फर्स्ट मैट्रिक्स का ith रो एंड सेकंड मैट्रिक्स का jth कॉलम के सब्सिक्वेंट टर्म्स के प्रोडक्ट का समेशन। वेरी हार्ड टू से then verbally, so I'll write that a11 element is first row first column, तो first row first column 1 multiplied by 0 is 0 plus 2 multiplied by 7 is 4. a12 is first row second column, 1 multiplied by 2 is 2 plus 2 multiplied by 6 is 12, right? a21 is second row first column, so 3 4 and 0 7, 3 multiplied by 0 is 0, 4 multiplied by 7 is 28, and similarly आखिरी 3 into 2 6 plus 4 into 6 20, तो आप लिख सकते हो is 14 14 28 30, this, so this is your resultant product of the two matrices, fine. So that was very easy. Now we will see another thing I need to explain here is it is not necessary that अगर AB exist करता है तो BA भी exist करेगा, क्यों? क्योंकि as I already said AB के exist करने के लिए N और P को बराबर होना पड़ेगा, बट BA के exist करने के लिए Q और N को बराबर, ठीक है। अगर you have the matrices something like A1 cross 3 and B is 3 cross 1, तब तो AB और BA दोनों exist करेंगे, बट अदरवाइज इट इज नॉट नेसेसरी कि AB exist कर रहा है तो BA भी exist करेगा, ठीक है। नाइस, so that was all of the theory related to today जो आज हमने पढ़ना था। Now we will see some sample problems, some proofs here. So the first thing is trace of A plus B is trace A plus trace B. This is very easy to visualize. You can say easily कि trace of A is summation AII, trace of B is summation BII. Let's say that A plus B is some C matrix. So trace of A plus B or trace of C is summation CII. Okay. Now what I'll say is
यू कैन इजीली सी कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली उनका ऑर्डर एम क्रॉस एम सेम होगा। एंड जब मैं सब्सिक्वेंट एलिमेंट्स ऐड कर रहा हूँ, आई कैन इजीली से ए आई आई प्लस बी आई आई इज इक्वल टू सी आई आई। दोनों तरफ समेशन ले लो, ठीक है। जब इसका समेशन ओपन होगा, समेशन ए आई आई इज नथिंग बट ट्रेस ऑफ ए, समेशन बी आई आई इज नथिंग बट ट्रेस ऑफ बी, एंड समेशन सी आई आई ऑलरेडी रोट दैट इज ट्रेस ऑफ सी और ट्रेस ऑफ ए प्लस बी। तो ये चीज आराम से प्रूव हो गई। ट्रेस ए बी इक्वल टू ट्रेस बी है, दैट आई लीव अप टू यू, so we can discuss it in next class if possible. Very easy to do, ये भी विजुअलाइज हो जाएगा आराम से, ठीक है। नेक्स्ट is determinant AB equal to det A into det B. This is something that is not easy to prove in general form. So what we do is we take the case of 2 cross 2, दो मैट्रिक्स बना लेते हैं ABCD and EFGH, दोनों का प्रोडक्ट लिखते हैं और इंडिविजुअली इनका डिटरमिनेंट निकाल कर प्रोडक्ट लिखते हैं, and we see if this satisfies or not. Basically we verify this thing, but this is for all ordered matrices. Okay, so you can use this anytime, but the proof is not so easy, so we'll do that in this way. So that's all for today, guys. We did a fair lot of on today. Like we read about the prerequisites for matrices, dealt with matrix, determinant, trace, transpose, and multiplication of matrices. We saw some sample problems to prove. In the next class, we will be starting with row reduced echelon matrix, RRE matrix. That would be a very important topic, right? वहीं से शुरू होती है. For now, to know more about 9pointer, you can scan this QR code. And if you like this video, please like, comment, and share this video. And you can subscribe to 9pointer for more such content. Thank you.